बच्चों, नाइन्थ के अंग्रेजी माध्यम क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग विगत कई दिनों से पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स का अध्ययन कर रहे हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर के आज हम अंतिम चरण में पहुंचते हैं और उसके अंतिम चरण में 2-4 फार्मूले और अवशेष बचे हुए हैं। हम उनके विषय में अध्ययन करें, उन पर छोटे छोटे सवालों को भी हम देखें। पहले हमारे जो फार्मूले बचे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का विस्तार और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का विस्तार, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, कुछ भी लिख सकते हैं। इनके हम देखें तो ये होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट्स में, दूसरे ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर प्लस ना माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में हो जाता है। और जब हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में आते हैं तो यहाँ ए माइनस बी हो जाता है और यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ब्रैकेट्स में इन्हें जब खोला जाता है तो इनके ये स्वरूप बनते हैं। आइए हम देखते हैं इस पर कुछ पॉलिनोमियल्स पर आधारित प्रश्नों को जो इसमें हल किए गए हैं, हल किए जा सकते हैं, जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। आगे हम आए इनके फार्मूले का अध्ययन करें और फार्मूले के साथ ही साथ हम उस पर एग्जाम्पल को भी देखें, सवाल को भी देखेंगे। हम लोग यहाँ देखते हैं, इसका जो सवाल है वह इस रूप में बन रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ जाएं, पहले क्वेश्चन पर देखें, 27 एक्स क्यूब प्लस 84 वाई क्यूब है। ऐसा प्रश्न है, इसका फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट करने हैं। आपको ले जाने होंगे, यहाँ पर 3x का होल क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ 4y के होल क्यूब में लिखा जा सकता है। इन्हें जब हम विस्तृत रूप में बढ़ाएंगे, a प्लस बी होगा, यानी पहला पद फर्स्ट सेकेंड, यानी 3x प्लस 4y के रूप में, और दूसरे में हम लिखेंगे, हम बड़े कोष्ठक के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3x का होल स्क्वायर हो जाता है प्लस 4y का होल स्क्वायर हो जाता है और प्लस ना माइनस होता है, मध्य पद को हम लिखते हैं 3x इंटू 4y, इस रूप में लिख लेते हैं। आगे की ओर होता है 3x प्लस 4y, एक ब्रैकेट्स में, दूसरे ब्रैकेट्स में 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 12xy। ये आपका ये बन जाता है आपका क्वेश्चन। ये इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। हम दूसरे फार्मूले की ओर जाएं। दूसरे फार्मूला में यदि हम इसी तरह के क्वेश्चन को 1/8 एक्स क्यूब के रूप में ले लें और माइनस कर दें, माइनस 8/27 वाई क्यूब हो जाए। ऐसा अगर क्वेश्चन मिल जाए हमको 2 वाला, एग्जाम्पल 2 के रूप में आप देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस अगर हैं तो इन्हें हम 1/2 एक्स का होल क्यूब माइनस 2/3 का होल क्यूब, 2/3 वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। और इन्हें जब विस्तार के रूप में ले जाएंगे तो हम लिखेंगे 1/2 एक्स प्लस 2/3 वाई, ये 1 ब्रैकेट्स में होगा। सेकेंड ब्रैकेट्स में जब जाएंगे हम लोग तो 1/2 एक्स का स्क्वायर करेंगे प्लस 2/3 वाई का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1/2 एक्स इंटू 2/3 वाई के रूप में कर लेंगे। ना प्लस करेंगे, यहाँ माइनस, हाँ जी प्लस कर लेंगे।
यहाँ प्लस कर लेंगे और ये माइनस वाले पद हैं तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे अपने फार्मूले के हिसाब से। देखिए इसमें माइनस है, यहाँ प्लस हो गया है। हम लेंगे अगले पादान पे जाएंगे 1/2x माइनस 2/3y 1 ब्रैकेट्स और सेकेंड ब्रैकेट्स में हो जाएगा 1/4x स्क्वायर प्लस 4/9y स्क्वायर और प्लस 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, क्या होगा 1/3xy के रूप में हो जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से हम a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब पर आधारित प्रश्नों को देख लिए हैं। अब हम इसी की कड़ी में कुछ आगे भी और प्रश्नों को देखना चाहेंगे। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में अगर हम और देखें, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में जैसा कि हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब क्वेश्चन, जैसे a⁶ प्लस b⁶ की बात आए, a⁶ माइनस b⁶ का विस्तार करना हो आपको तो a⁶ के लिए a² का होल क्यूब और माइनस b² का आप होल क्यूब लिख सकते हैं। जब हम अगले कड़ी में जाएंगे इसको विस्तार करेंगे तो a माइनस पहला पद फर्स्ट और सेकंड का अंतर होता है a² माइनस b² एक ब्रैकेट्स में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट्स में हम जाएंगे a² का होल स्क्वायर प्लस b² का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस a² b² के रूप में लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम और आगे बढ़ते हैं a² माइनस b² के रूप में लेते हैं, यहाँ a⁴ हो जाता है, b⁴ हो जाता है प्लस a² b² हो जाता है। अगर हम ऐसा और बढ़ाएं आगे तो ऐसा जब और आगे की ओर बढ़ाते हैं, ऐसे प्रश्नों को और यदि आगे की ओर ले जाया जाए तो यहाँ पर आप देखें ये वर्गांतर के रूप में कन्वर्ट हुआ है तो a² है तो एक कोष्ठ में a प्लस b हो जाएगा, दूसरे कोष्ठ में a माइनस b हो जाएगा, फिर तीसरे कोष्ठ में a⁴ प्लस b⁴ प्लस a² b²। इतना तो होगा ही, लेकिन इसके भी आगे इस व्यंजक का आगे भी तोड़कर बढ़ाया जाएगा। लेकिन चूंकि अभी आपको यह जानकारी नहीं है कि ये कैसे आगे बढ़ेगा, आइए अब हम पॉलिनॉमियल्स के उस पादान पर पहुंचते हैं जहां पर हमको स्क्वायर के फंक्शन को देखा जाता है। स्क्वायर के फंक्शन को देखे जाने के लिए हम एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस हमारे नहीं दिख रहे हैं, हमको किसी दूसरे बुक्स के सहारा लेने हैं आपके लिए ऐसे प्रश्नों को जहां की आपको स्क्वायर के सिस्टम में जाने हैं। आइए अब हम ऐसे कुछ प्रश्नों को किसी दूसरी बुक से ढूंढें। जहां हम फैक्टोरिंग बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर के रूप में जानते हैं उस चैप्टर को, उस कॉलम को। अब हमारा एक इसी पॉलिनॉमियल्स में नंबर सिस्टम आगे बढ़ता है और वहाँ पर हम पढ़ेंगे जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। हम अपने इंग्लिश में कहते हैं इसको फैक्टोरिंग बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। मैंने कहा ही था आपसे कि स्क्वायर के रूप में आएगा, जहाँ जिसे हम अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण वर्ग बनाकर
पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, पूर्ण वर्ग बनाकर, हिंदी में बोलते हैं बनाकर गुणनखंड करना, आप गुणनखंड करना। ये आपके कंपटीशन के प्रश्न से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी के बुक्स में या पॉलिनोमियल्स का ही एक पार्ट है, लेकिन वहाँ यह नहीं दिया गया है। हम आपको इसको अलग से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं। स्क्वायर के रूप में बदलने के लिए हमको दो फार्मूलों की ज़रूरत होती है। या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, कब? जब हमारा पॉलिनोमियल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिया गया है, या वो a माइनस बी के रूप का होगा स्क्वायर के रूप में, जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का होगा। अगर इस तरह इसमें इस दोनों रूपों में होगा तो हम इन्हें स्क्वायर रूप में कन्वर्ट करने के लिए इस रूप में उसको बदल सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसको स्क्वायर रूप में बदलने के लिए। कहा जाए कहीं कि इस पद में हम क्या जोड़ दें, क्या घटा दें कि यह अपने स्क्वायर फार्मूले के रूप में बदल जाए। स्क्वायर फार्मूले के रूप में बदलने के लिए हमें यह देखना होगा कि हम इन्हें क्या जोड़ें, क्या घटाएं कि वो अपने सिस्टम में पहुंच जाए। देखिए, हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, या एक्स स्क्वायर प्लस 6 में एक्स में ही कह रहा है कि क्या हम इसमें ऐड करें कि यह स्क्वायर फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। स्क्वायर फार्मूले में यह कन्वर्ट तब होगा जब वो इस फंक्शन को पूरा करेगा अथवा इस फंक्शन को पूरा करेगा। इसमें फर्स्ट पद, सेकंड पद और मिडिल दो चीज़ें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, उसको मिडिल बोलेंगे हम। मिडिल में हम देखेंगे कि यहाँ मिडिल पॉइंट दिया हुआ है और फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, हमको सेकंड पॉइंट नहीं दिया है। इसका मतलब कि इसको इस होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड पद को की खोज करनी है, हमें उसे जानकारी करनी है सेकंड पद का। आइए देखते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, प्लस सेकंड पद की खोज करने के लिए, मिडिल पॉइंट का खोज करने के लिए हमारे फार्मूले में ही 2 दिया हुआ है, 2 इंटू फर्स्ट पद, फर्स्ट पॉइंट a, यहाँ फर्स्ट क्या है, एक्स है। अब इसमें हम देख लो कितने से मल्टीपल कर दें कि हमारा 6x प्राप्त हो जाए। ये खोजने हैं आपको, किस डिजिट से हम मल्टीपल करें कि हमारा यहाँ 6x प्राप्त हो जाए। यहाँ 6x को प्राप्त करने के लिए हमको 3 से मल्टीपल करने पड़ेंगे। 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 2 या 6 हो जाएगा। अब हमारा सेकेंड क्या मिल गया, 3। अब हमको ये तो यहाँ दिया हुआ है, ये भी यहाँ दिया हुआ है, हमको क्या ऐड करना है, अब हमको जानना है। ऐड करना है सेकेंड पद का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। लगता हमें अब कुछ जानकारी हो गई होगी कि होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। आइए हम एक सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जिसमें देखते हैं कि वो पद दिया हुआ है, हमको होल स्क्वायर के रूप में प्राप्त करने हैं। क्या ऐड करें कि होल स्क्वायर हमको मिल जाए। आइए वो होल स्क्वायर के रूप में खोजने के लिए हम 81x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर दिया है। प्यारे बच्चों, यहाँ देख लो आप, ऐसे प्रश्न जहाँ दिख रहे होंगे आपको, इसका मतलब कि इन फार्मूलों में ढूंढो कि वो कौन कौन सा होगा। फर्स्ट स्क्वायर के रूप का है, सेकेंड स्क्वायर के रूप का है, लेकिन मिडिल पॉइंट यहाँ नहीं दिया हुआ है। हम मिडिल पॉइंट की खोज करेंगे। मिडिल पॉइंट की खोज करने के लिए हमारा फंक्शन फार्मूला बोलता है
9x का होल स्क्वायर कर लीजिए, 4y है तो 2y का होल स्क्वायर कर लीजिए। हमने अलग से कुछ नहीं किया है, केवल यही चीज़ को हमने स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट किया, तो a स्क्वायर b स्क्वायर के रूप का हो गया। चाहिए क्या हमको बीच में, जो चीज़ यहाँ नहीं दी गई है वो 2ab के रूप का चाहिए, यानी 2 फार्मूले के रूप में चाहिए, इनटू फर्स्ट पॉइंट 9x एंड सेकेंड पॉइंट 2y, सबका मल्टीपल करिए 36x y। अब आंसर हो गया, हमको क्या ऐड करने हैं, ऐड करने हैं 30x y। होल स्क्वायर करने के लिए, मेकिंग स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करने पड़ेंगे। बात मुझे भी लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिन्हें हम अपने होमवर्क में करेंगे। पहले तो हम जो पहला दिया था a क्यूब b क्यूब का रूप का, हम उस पर क्वेश्चन देते हैं और इसके बाद आपके होमवर्क नोट करें। हम होमवर्क में पहला क्वेश्चन होगा, होमवर्क के रूप में जाने के लिए हम आपके एक अलग से क्वेश्चन लेते हैं। सेवन 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब, इसका भी आप फैक्टराइजेशन करना है। दूसरा सवाल है, आप एक सवाल और नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल आपको दिया जा रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब पर हम बुक से ही दे दें आपके, अच्छा रहेगा। लिख लीजिए a टू द पावर 6 माइनस 512 b टू द पावर 6। तीसरा आ जाए, मेकिंग स्क्वायर के रूप में है, मेकिंग स्क्वायर बनाना है। मेकिंग स्क्वायर के रूप में हम, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जाएगा, क्या ऐड करें कि मेकिंग यानी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमको खोजना है, उसके लिए मैं तीसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 13x, दूसरा और 4 क्वेश्चंस होगा, इसी में 9y स्क्वायर माइनस 12xy। 5 क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं हम लोग। 39x स्क्वायर माइनस 56xy, और 6 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, x टू द पावर 4 प्लस 4। ये हैं, आप मेकिंग स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करिए इनको, और इनको a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप में बदल करके लगाइए। धन्यवाद।